मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गृह सचिव का नकली लेटर मामला, एक और युवती पर FIR दर्ज। विधानसभा चुनाव में लिंगायत प्रत्येक धर्म का मसला उठाकर धर्म तोड़कर वोट हासिल करने के उद्देश्य से सोनिया गांधी को MB पाटिल की ओर से लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ था। गृह सचिव MB पाटिल ने इस पत्र को नकली बताते हुए पुलिस में शिकायत करके छानबीन कराई तो पता चला कि BLDE संस्था के नाम से नकली पत्र तैयार करने वाले हेमंत कुमार नामक रिपोर्टर को CID पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इस पत्र पर गृह सचिव के नकली हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए शारदा नामक युवती पर J श्रवण नामक व्यक्ति ने श्रीरामपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते पुलिस ने शारदा पर FIR दर्ज करके तलाशी में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस नकली पत्र को 16 अप्रैल के दिन शारदा ने अपने फेसबुक पर अपलोड करके शेयर किया था। SSLC रिजल्ट की घोषणा, हासन जिला पहले स्थान पर। आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम के SSLC बोर्ड दफ्तर में शिक्षा विभाग के प्रधान कार्यदर्शी उमा शंकर ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि पिछली बार 71.93% नतीजे आए थे, इस बार 73.70% नतीजे आए हैं। हर बार की तरह विद्यार्थिनियों ने ही इस बार भी बाजी मारी है। सप्लीमेंट्री एग्जाम 21 जून को होंगे। www.ssLC.kar.nic.in वेबसाइट पर क्लिक करके ये नतीजे देखे जा सकते हैं, कहा उमा शंकर ने। बाइक्स के बीच टक्कर, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। ये भयानक हादसा कल रात गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका के सुलीपेट के पास पेश आया है। सुलीपेट से सेडम जा रहे कुपनूर गिराम के खुर्शीद हुसैन और अनवर गिराम के राजू शरणप्पा की मौके पर ही मौत हो गई है। एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला सुलीपेट पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। KSRTC बस को बचाने के चक्कर में टैंकर पलटी। ये घटना बीजापुर के सिंदगी रोड पर मधुबावी क्रॉस के पास घटी है। सामने से आ रही KSRTC बस से होने वाली टक्कर को बचाते हुए गन्ने का वेस्ट ले जा रही टैंकर कैनाल पर पलटी हो गई। कोई भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। मामला ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ दर्ज। मतदारों को साष्टांग नमस्कार। 19 मई को 2 विधानसभा सीटों के लिए चिंचोली और कुंदगोल में मतदान होगा। इसी के चलते कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष राठौड़ ने कल चिंचोली में हुए प्रचार सभा में पिछले 24 सालों से इस क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहा हूं, इसलिए कांग्रेस ने मुझको इस बार टिकट दिया है। अब जिताना आपके हाथ में है, कहते हुए मतदारों को स्टेज पर लेटकर साष्टांग नमस्कार किया। पिछले विधानसभा चुनाव में सेडम के विधायक राजकुमार पाटिल और इस लोकसभा चुनाव में उमेश जाधव ने मतदारों को ऐसे ही साष्टांग नमस्कार किया था। अब देखना है कि मतदार जीत का आशीर्वाद देते हैं या हार का। सिंदगी तालुका में सिलसिलावार चोरियां, 6 घर और 4 दुकानों को लूट ले गए चोर। 2 दिन पहले ही बरडोल ग्राम 2 घरों में चोरी की घटना घटी थी। अब सिंदगी तालुका के गोलगेरी ग्राम में सिलसिलावार चोरियों की वारदात से ग्रामस्थों में आतंक की लहर दौड़ गई है। 6 घर और 4 दुकानों को लूटकर लाखों का माल ले गए चोर। मामला कलकेरी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। पानी पिलाने के बहाने बच्चे का किडनैप। ये घटना बेंगलुरु के मैजेस्टिक BMTC बस स्टैंड में घटी है। रायचूर मूल के बसवराज और चिन्नू नाबीना दंपति अपने संबंधी के घर जाने के लिए बस के इंतजार में थे कि 8 महीने का सागर प्यास से रोने लगा। पानी पिलाने के लिए आई महिला बच्चे को लेकर 9-2-11 हो गई। ऊपरपेट पुलिस महिला को तलाश कर रही है।
बार को लेकर बवाल, बीजेपी विधायक का धरना। मैसूर के लक्ष्मीकांत नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में मंदिर और स्कूल है, ऐसे ही जगह पर शराब का बार स्थित है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। इस बार को यहां से हटाने की बात करते हुए जनता के साथ चामराजनगर बीजेपी विधायक एल नागेंद्र ने बार के सामने धरना दिया। इस मौके पर बार मालिक के साथ कहा सुनी हुई, संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो और भी एहतजाज करने की चेतावनी दी विधायक ने। फीस और डोनेशन के खिलाफ कर्नाटक सेना का आक्रोश। चामराजनगर जिला में सभी प्राइवेट स्कूल और हाई स्कूल में मनमाने तौर पर डोनेशन और फी वसूली जा रही है। शिक्षा को व्यापार बनाकर पोषकों के भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन प्राइवेट संस्थाओं को शिक्षा अधिकारी साथ दे रहे हैं। इन संस्थाओं के विरोध में नारे लगाते हुए कर्नाटक सेना के पदाधिकारियों ने निवेदन पत्र सौंपा। कोर्ट कैंपस में आत्महत्या की धमकी। चिंतामणि कोर्ट कैंपस में एक गृहिणी अमृता ने अपने वकील पति वेंकटचल पर नाजायज संबंध का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की धमकी देते हुए हंगामा मचाया। अमृता के संबंधी भी वकील को मारने की धमकी को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट में हंगामा करने की बजाय थाने में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी अमृता को। नकली दाखिलों सहित रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचा व्यक्ति गिरफ्तार। मैसूर सब रजिस्ट्रार दफ्तर में कल ये घटना घटी है। प्लॉट के नकली दस्तावेजात सहित दलालों के साथ रजिस्ट्रार दफ्तर में खरीदी करने आए व्यक्ति पर जब रजिस्ट्रार ने शक जाहिर किया और कागजात मांगे तो मामला सामने आया, जिसको कल ही पुलिस हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से होटल में लगी आग। गुलबर्गा के रोजा इलाके में ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के सामने स्थित लब्बैक होटल में गैस लीकेज के कारण आग लग गई, जिसमें होटल का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। रोजा पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। कांग्रेस के बागी कार्यकर्ताओं को नामांकन पत्र वापस लेने की अपील की सिद्धरामैया ने। 19 मई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए शिवल्डी की पत्नी कुसुमावती को टिकट देने पर नाराज करीब 7 कांग्रेस सदस्यों ने कुंदगोल में नामांकन पत्र भरा है। इनसे निपटने के लिए सिद्धरामैया ने अलग अलग इन लोगों से चर्चा करके नामांकन पत्र वापस लेने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 3 लोग राजी हो गए हैं और 4 खामोश हैं। अब देखना है कि सिद्धरामैया की सलाह कहां तक काम करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसीबी के शिकंजे में। तुमकुर जिला टिप्तूर कोर्ट में यह घटना घटी है। इलेक्ट्रिक पोल गिरकर वृद्धा महिला की मौत के मामले में कल ही आरोपी बरी हुए थे। आगे अपील न करने को लेकर 40,000 रुपयों की रिश्वत की मांग रखी थी। 20,000 बैंक में जमा किए गए थे। कल 20,000 नकद लेते वक्त सरकारी वकील जी पूर्णिमा को एसीबी पुलिस ने दबोच लिया। कार ने उड़ाया बाइक को, 2 की मौत। हत्तरगी से बाइक पर संकेश्वर जा रहे 2 युवकों को पीछे से आई कार ने उड़ा दिया, जिसके चलते दोनों युवकों की मौत होने की घटना हुक्केरी तालुका के हंचाड़ में घटी है। गुलाबशाह दरगाह NH4 पर हुए इस हादसे में यमकन करड़ी ग्राम के 23 साल चंद्रू नौकुड़ी और 31 साल केम्पन्ना की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है। मामला यमकन करड़ी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।